एवं हमारे आप सभी का अभिनंदन करते हुए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी एवं हमारे मुख्यमंत्री निवेदन माननीय श्री नितिन गडकरी जी से एवं हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। निवेदन सम्माननीय अतिथिगणों से, मंचासीन सम्माननीय अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ करें आज के इस कार्यक्रम का। एक अनूठा पहल, एक हमारी अनूठी संस्कृति कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होता है। निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्र सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री जी से कि कन्या पूजन कर शुरुआत करें। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन से करते हैं। छोटी छोटी कन्याएं हमारे बीच देवी स्वरूप कन्याएं जिनका पूजन कर आज के इस अनूठे कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। कन्या एक तरह की अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक है और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम की शुरुआत में बेटियों का पूजन कर, देवी स्वरूपा बेटियों का पूजन कर शुभारंभ करते हैं किसी भी कार्यक्रम का। नन्ही नन्ही बालिकाएं हमारे बीच देवी स्वरूपा जिनके पूजन से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी एवं हमारे प्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी कन्याओं का पूजन करते हुए देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही बालिकाएं हमारे बीच जिनको उपहार भेंट करते हुए माननीय श्री नितिन गडकरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी। निवेदन आप सभी से कि मंच पर अपना स्थान लें। भारत देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की संस्कारधानी ऐतिहासिक धरती जबलपुर में सड़क निर्माण में राष्ट्र निर्माण के वाक्य को साक्षात करते माननीय श्री नितिन गडकरी जी, हमारे प्रदेश के प्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं समस्त सम्मानीय मंचासीन अतिथिगणों का आज के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आज जबलपुर को अनूठी सौगातें मिलने जा रही हैं। 4054 करोड़ रुपए की लागत से कुल 214 किलोमीटर लंबाई की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास होने जा रहा है। इन राष्ट्रीय मार्गों के निर्माण से जन जन का मन प्रफुल्लित है। आधुनिक सड़क संपर्क से महाकौशल क्षेत्र के विकास को नई गति प्राप्त हुई है। प्राकृतिक संसाधनों में धनी और मां नर्मदा के प्रताप और ओजस से सिंचित जबलपुर की धरा प्राचीन काल से ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है और अब सरकार द्वारा प्राप्त यह राष्ट्रमार्ग की सौगातें शहर की खूबसूरती के साथ साथ विकास की राह की ओर तत्पर है और साथ ही रोजगार उन्मुखी भी बनता जा रहा है हमारा जबलपुर। और कार्यक्रम में जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारी भारतीय परंपरा है अतिथि देवो भव। आतिथ्य के इस क्रम में सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारी कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे प्रिय यशस्वी माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का पौधे से एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज जबलपुर शहर को अनूठी सौगात भेंट स्वरूप देने हमारे बीच श्री नितिन गडकरी जी का तालियों के माध्यम से हम स्वागत करें, अभिनंदन करें और उनका स्वागत करते हुए माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी। इसी क्रम में निवेदन माननीय श्री राकेश सिंह जी सांसद जबलपुर लोकसभा से कि वे पौधा और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन श्री आर के पांडे जी मेंबर प्रोजेक्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली से कि वे माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का पौधे से एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। निवेदन माननीय श्री प्रशांत जी फिगड़े क्षेत्रीय अधिकारी जबलपुर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से कि माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी केंद्रीय राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति भारत सरकार का स्वागत करें। श्री प्रशांत जी
फेगड़े जी माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का स्वागत करते हुए प्रकृति स्वरूपा पौधा भेंट करते हुए एवं NHAI का प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए पुनः निवेदन श्री प्रशांत जी फेगड़े जी से कि वे माननीय श्री गोपाल भार्गव जी मंत्री लोक निर्माण कुटीर एवं ग्रामोद्योग मध्य प्रदेश शासन का पौधे से एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। निवेदन SC वर्मा मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग जबलपुर से कि वे माननीय श्री राकेश सिंह जी मुख्य सचेतक संसद सदस्य लोकसभा जबलपुर भारत सरकार का पौधे से एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। आइए तालियों के माध्यम से हम भी सहभागी बने इस स्वागत क्रम में श्री KPS राणा MP PWD NH से निवेदन कि माननीय श्री उदय प्रताप सिंह संसद सदस्य लोकसभा होशंगाबाद भारत सरकार का पौधे से स्वागत करें, साथ ही साथ प्रतीक चिन्ह भी भेंट करें। निवेदन श्री सुमेश बांझल जी परियोजना निदेशक जबलपुर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से कि वे श्री कैलाश सोनी सांसद राज्यसभा भारत सरकार का पौधे भेंट कर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। पुनः निवेदन श्री सुमेश बांझल जी से कि वे माननीय विवेक तनखा जी संसद सदस्य राज्यसभा भारत सरकार का पौधे एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। पुनः निवेदन सुमेश बांझल जी से कि वे श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी संसद सदस्य राज्यसभा भारत सरकार का पौधा भेंट कर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। स्वागत के क्रम में निवेदन श्री प्रशांत जे फेगड़े क्षेत्रीय अधिकारी जबलपुर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से कि वे माननीय श्री संजय शर्मा जी विधायक तेंदुखड़ा। निवेदन श्री प्रसेन जी फेगड़े जी से कि माननीय श्री अजय विश्नोई जी विधायक पाटन मध्य प्रदेश सरकार का पौधे एवं प्रतीक चिन्ह से स्वागत करें। और इसी क्रम में प्रशांत जे फेगड़े जी से निवेदन कि माननीय श्री सुशील तिवारी जी विधायक पनागर मध्य प्रदेश सरकार का पौधे से एवं प्रतीक चिन्ह से स्वागत करें। श्री सुमेश बांझल जी से निवेदन कि माननीय श्री अशोक रोहाणी जी विधायक जबलपुर कैंट का पौधे से एवं प्रतीक चिन्ह से स्वागत करें। पुनः निवेदन सुमेश बांझल जी से कि माननीय श्रीमती नंदिनी मरावी विधायक सिहोरा जबलपुर का भी पौधे से एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। पुनः निवेदन सुमेश बांझल जी से कि वे माननीय श्री संजय यादव जी का भी स्वागत करें। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी श्री राजेश गुप्ता जी परियोजना निदेशक ग्वालियर से कि वे प्रतीक चिन्ह और पौधा भेंट कर माननीय श्री तरुण भनोज जी का स्वागत करें। और सुमेश बांझल जी से निवेदन कि माननीय श्री विनय सक्सेना जी का स्वागत करें। श्री सुमेश बांझल जी से इसी क्रम में निवेदन माननीय श्री लखन घनघोरिया जी का स्वागत करें, प्रतीक चिन्ह और पौधा भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन। श्री प्रशांत जे फेगाड़े जी से निवेदन कि वे माननीय श्री जगत बहादुर सिंह जी का स्वागत करें। और पुनः प्रशांत जे फेगाड़े जी से निवेदन कि माननीय श्री सुभाष तिवारी जी भाजपा जिला अध्यक्ष ग्रामीण जबलपुर का भी स्वागत करें। श्री सुमेश बांझल जी से निवेदन कि माननीय श्री JS ठाकुर जी भाजपा जिला अध्यक्ष नगर जबलपुर का स्वागत करें। और इसी क्रम में माननीय श्री संतोष बरखेड़े जिला पंचायत अध्यक्ष जबलपुर का भी स्वागत करें श्री सुमेश बांझल जी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले निवेदन माननीय श्री राकेश सिंह जी सांसद लोकसभा जबलपुर से स्वागत उद्बोधन के लिए आपके अथक प्रयासों से यह राष्ट्रीय सौगात माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में जबलपुर क्षेत्र को प्राप्त हुई है। इस रिंग रोड को लाने में माननीय सांसद जी का भागीरथी प्रयास रहा है। आइए तालियों से स्वागत करें श्री राकेश सिंह जी का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की। आज के इस ऐतिहासिक दिन में, ऐतिहासिक इसलिए कि भविष्य में जब जबलपुर का इतिहास लिखा जाएगा तो आज का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए
ये प्रयास जबलपुर के लिए किसी ने किया है तो हमारे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिनंदन और स्वागत करें। 5,000 करोड़ रुपए के विकास के कार्य आज जबलपुर को प्राप्त हो रहे हैं। साथ में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने बराबर कदम ताल करते हुए कि जबलपुर के साथ कहीं अन्याय ना होने पाए, पूरी ताकत झोंक दिए सारे विकास कार्यों के लिए। मैं चाहूंगा उनका भी तालियों के साथ में हम सभी अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान केंद्रीय राज्य मंत्री सम्मानीय प्रहलाद सिंह जी, मध्य प्रदेश शासन में पीडब्ल्यूडी मंत्री सम्मानीय गोपाल भार्गव जी, हमारे सम्मानीय सांसद उदय प्रताप जी, सम्मानीय विवेक तनखा जी, सम्मानीय कैलाश सोनी जी, बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी, हमारे सभी सम्मानीय विधायकगण, माननीय अशोक रोहानी जी, माननीय इंदु तिवारी जी, बहन नंदिनी मरावी जी, संजय यादव जी, सम्मानीय विनय जी, सम्मानीय अजय बिश्नोई जी, हमारे वरिष्ठ विधायक मंचासीन महापौर अन्नू सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष जीएस ठाकुर जी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष रानू तिवारी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष संतोष बरकड़े जी, संजय यादव जी, सम्मानीय विनय जी, सम्मानीय अजय बिश्नोई जी, हमारे वरिष्ठ विधायक मंचासीन महापौर अन्नू सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष जीएस ठाकुर जी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष रानू तिवारी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष संतोष बरकड़े जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर जामदार जी और सभी सम्मानीय जन बड़ी संख्या में आज जो यहाँ पर माननीय गडकरी जी का अभिनंदन करने के लिए आए हैं, इस मंच से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। किसी भी देश के विकास की जब बात होती है, पहली आवश्यकता होती है वहाँ उपलब्ध संसाधन और वहाँ के उसके आधार पर वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को एक दिशा देना। देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व के बाद पूरे देश में एक सोच बदली, विकास आधारित राजनीति, और देश उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा। और मुझे कहते हुए अत्यंत खुशी है कि जब देश में विकास के कार्यों की बात आती है, विकास आधारित सोच की बात आती है, संसाधनों पर विचार की बात आती है, और न केवल विचार बल्कि उनको मोनेटाइज कैसे करना इसकी बात आती है, तो सबसे पहले हमारे देश के भूतल परिवहन मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सम्मानीय नितिन गडकरी जी का नाम आता है। मैं आश्चर्य में था कुछ साल पहले जब ये सारी सौगातों की शुरुआत हुई, माननीय गडकरी जी जबलपुर आए थे। सुबह 6 बजे सोकर उठने के ठीक बाद कोई विकास कार्यों पर इतनी अच्छी बातें और मार्गदर्शन दे सकता है, ये पहली बार मैंने माननीय गडकरी जी को देखा था। और मुझे कहते हुए अत्यंत खुशी है, मेरे निवास पर जब एक बैठक हुई जिसमें विकास कार्यों पर बातचीत हो रही थी, मैंने उनसे आग्रह किया कि जबलपुर के विकास के आने वाले 25 सालों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों की मैं शुरुआत करना चाहता हूं आपके माध्यम से। उन्होंने कहा 25 साल नहीं, आने वाले 50 सालों की कल्पना होना चाहिए। वो विकास के कार्य उस शहर और उस क्षेत्र के विकास को वास्तविक गति प्रदान करते हैं। और मुझे खुशी है कि मैंने बात की कि जबलपुर में एक रिंग रोड बनना चाहिए, बहुत लंबे समय से मांग है, और ये रिंग रोड जबलपुर के विकास को गति देगी। बिना देर लगाए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जबलपुर को एक ऐसी रिंग रोड दो जो आने वाली पीढ़ियों के भी स्मरण में रहे। वो रोड कितनी बड़ी होगी ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो रोड सार्थक होना चाहिए और जबलपुर के साथ साथ पूरे महाकौशल के विकास को गति देने वाली होना चाहिए। और मुझे कहते हुए खुशी है, जिसका भूमि पूजन आज होने जा रहा है, 112 किलोमीटर ये लंबी रिंग रोड मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड है। देश के कई राज्यों में इतनी बड़ी रिंग रोड नहीं होगी, और लगभग 3,500 करोड़ रुपए की उसकी प्रारंभिक लागत है। ये रिंग रोड
जबलपुर के भविष्य को बदलने वाली रिंग रोड होगी। मैंने उसी में आग्रह किया था कि जबलपुर में एक फ्लाईओवर की आवश्यकता है, एक फ्लाईओवर बनना चाहिए। फ्लाईओवर के लिए भी उन्होंने निर्देशित किया कि फ्लाईओवर भी ऐसा बनाओ जो लगभग पूरे जबलपुर की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और मुझे कहते हुए खुशी है, 1000 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जबलपुर में निर्माणाधीन है। उसका दूसरा हिस्सा, यह कभी नहीं होता कि सीआरएफ के अंतर्गत कोई काम स्वीकृत हो और उसके बाद उसमें संशोधन हो, लेकिन कहीं दमो नाका छूट गया था। हम लोगों ने बातचीत की, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, फिर माननीय गडकरी जी को कहा, बगैर देर लगाए उन्होंने कहा इस काम को भी स्वीकृत करो। आज वो दमो नाका के फ्लाईओवर का भी भूमि पूजन होने के लिए जा रहा है। तीसरा कार्य था जबलपुर में एक नया नेशनल हाईवे। मां नर्मदा जी हम सबके लिए हमारी आराध्य तो हैं ही, हम में से अनेकों लोग बड़ी संख्या में उनके दर्शन के लिए उद्गम स्थल में अमरकंटक में जाते हैं। तो यहां से अमरकंटक होते हुए बिलासपुर तक का नया नेशनल हाईवे बने। बिना देर लगाए उन्होंने कहा इसको भी स्वीकृत किया जाए और वो नया नेशनल हाईवे भी स्वीकृत है। आज उसका भी भूमि पूजन होने के लिए जा रहा है। ये सारे कामों का जब आकलन करते हैं लगभग 5000 करोड़ रुपए के आसपास की राशि बैठती है, 5000 करोड़ रुपए की। लेकिन जैसा मैंने कहा कि माननीय गडकरी जी के लिए यह बात मायने नहीं रखती कि लागत कितनी होगी, मायने यह रखता है उस विकास के कार्य की उस शहर को कितनी आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति हो और वो कैसे हो, ये वे स्वयं अपने हाथ में लेते हैं। और विकास भी ऐसी चीजों पर आधारित जिसको लोग वेस्ट मान लेते हैं, कचरा मान लेते हैं। लेकिन माननीय गडकरी जी के सोच देखिए, तिरुपति में इतनी बड़ी संख्या में बाल चढ़ते हैं, लेकिन उन बालों का सदुपयोग कैसे हो, उन बालों में से भी केमिकल बनाया जा सकता है। माननीय गडकरी जी ने इस सोच को साकार किया और आज प्रतिदिन ट्रकों से वहां से बाल आते हैं नागपुर में और उनसे केमिकल बनता है। यह है माननीय गडकरी जी की विकास आधारित सोच। ऐसे अनेकों कार्य हैं। किस जमाने में एथेनॉल की बात वो करते थे, उन सारे विषयों पर बात करेंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा। लेकिन मैं इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय गडकरी जी, माननीय शिवराज जी, आपके इस योगदान को जबलपुर कभी भूलेगा नहीं। विकास की जो सौगात आपने जबलपुर को दी है, आने वाले 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद विकास के सारे कार्य जब ये पूरे होंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि वास्तव में जिस जबलपुर को कभी बड़ा गांव कहा जाता था, वो जबलपुर एक महानगर के स्वरूप में देश और प्रदेश के सामने होगा। इसके साथ साथ माननीय गडकरी जी से कुछ मैं आग्रह भी करना चाहता हूं। उन्होंने कभी निराश नहीं किया और इसलिए मेरा उनसे आग्रह है कि इसमें लॉजिस्टिक पार्क की बात भी है, लॉजिस्टिक हब की बात है, तो उसके लिए भी कृपया वो स्वीकृति प्रदान करें। माननीय शिवराज जी ने अपनी तरफ से उसके लिए स्वीकृति दी है, लेकिन माननीय गडकरी जी का अगर उसमें आशीर्वाद मिल जाएगा तो जबलपुर का भला होगा। दूसरा हमने मांग की है आज आपसे, जबलपुर में रेलवे स्टेशन से लेके मोक्षदायिनी मां नर्मदा जी के तट तक, ग्वारी घाट तक केबल कार या रोपवे का संचालन प्रारंभ हो, ताकि बगैर ट्रैफिक को दिक्कत में आए लोग सीधे मां नर्मदा जी के दर्शन तक उस केबल कार के माध्यम से पहुंच सकें और वापस लौट कर आ सकें। प्रारंभिक रूप से पहले चरण में ये हो, उसके बाद सिविक सेंटर से या फवारे के पास से किसी स्थान से वो दूसरा चरण उसका प्रारंभ हो। ये दोनों मांगे हमारी हैं। मुझे उम्मीद है कि इसको स्वीकृति जरूर मिलेगी। आपने इतना बड़ा फ्लाईओवर दिया है, उस फ्लाईओवर के स्वाभाविक रूप से जब उस पर ट्रैफिक बढ़ेगा तो साथ में नॉइज़ का जो साइड इफेक्ट हैं साउंड के, वो भी आएंगे। तो नॉइज़ बैरियर की भी एक छोटी सी मांग हमारी आपसे है। वो नॉइज़ बैरियर, वो भी उसमें यदि आप स्वीकृति प्रदान कर देंगे तो लोगों के लिए वो बहुत लाभदायक होगा। ये जो हमारा रिंग रोड बनने जा रहा है, इसमें एक आइकॉनिक ब्रिज विशेष रूप से माननीय गडकरी जी ने उसका प्रावधान इसमें किया है। उस आइकॉनिक ब्रिज के ऊपर होटल भी होगा, उसमें रोपवे भी होगा और वो अपने आप में पर्यटकों के आकर्षण का एक बड़ा केंद्र होगा। इसी रिंग रोड से सीधे एयरपोर्ट तक की सड़क होगी। बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को जबलपुर में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा, सीधे उसके माध्यम से एयरपोर्ट तक जा सकेंगे।
इन सभी सौगातों के लिए जबलपुर की जनता आपका अभिनंदन करती है, आपके प्रति आभार प्रकट करती है। और विशेष रूप से मैं मंच पे विराजमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जब ये फ्लाईओवर के निर्माण का तय हुआ था तो भू अर्जन की राशि वो प्रदेश को देना होती है और राशि भी छोटी नहीं थी, 175 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता थी। माननीय शिवराज जी ने कहा कि जबलपुर की जनता के लिए विकास के कार्य को रुकने नहीं दिया जाएगा। एक बार में 175 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की, जिसके कारण से फ्लाईओवर का निर्माण आसान हो सका, तीव्र गति से हो रहा है, बहुत जल्दी जबलपुर को समर्पित होगा। पुनः आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए, इस विश्वास के साथ कि जो बची हुई शेष मांगे हैं वो भी हमारी जरूर पूरी होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री राकेश सिंह जी। और उद्बोधन के क्रम में मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, मंत्री लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्राम उद्योग, मध्य प्रदेश से उद्बोधन के लिए निवेदन। आइए तालियों के साथ स्वागत करें श्री गोपाल भार्गव जी का। एक बार सभी लोग भारत माता की जयकारा लगाएंगे। भारत माता की। संस्कार धानी है, हमें बताना चाहिए कि हमारे संस्कार में भारत माता कितनी महत्वपूर्ण है। और रेवा तट के वासी एक बार जोर से उच्चारण करेंगे, मां नर्मदा तक आपकी आवाज है। भारत माता की। आज अरबों रुपए की सौगात लेकर हमारे इस महाकौशल क्षेत्र में कृपापूर्वक पधारे हमारे देश के यशस्वी मंत्री, जो भूतल परिवहन विभाग का काम तो देख ही रहे हैं, अन्य विभागों का काम भी देख रहे हैं, और जिनके बारे में कहा जाता है और मैं स्वयं कहता हूं, महसूस भी करता हूं, हम सभी राजनीतिक लोग भी महसूस करते हैं कि गडकरी जी वास्तव में एक मनुष्य ही नहीं बल्कि एक कल्प वृक्ष भी है और एक कामधेनु भी है हमारे लिए। प्रदेश के लिए अनेकों सौगातें लेकर आए। अभी कार्यक्रम हुआ हमारा मंडला में। मंडला जैसे आदिवासी और जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के लिए आपने अरबों रुपए की सौगातें दी। उसके साथ ही अभी जबलपुर के कार्यक्रम में हमारे सांसद जी ने, राकेश सिंह ने सभी विषयों के बारे में बताया। ये बात सही है कि 1000 करोड़ का फ्लाईओवर मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं, हिंदुस्तान में भी होंगे तो इन्हें के होंगे, लेकिन गडकरी जी ने हमारे जबलपुर शहर के लिए सौगात दी, जो कि 55% बन के तैयार हो गया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पूर्ण गति के साथ में काम हो रहा है। आपने रिंग रोड भी स्वीकृत किया, आपने अनेकों काम भी स्वीकृत किए। इसके लिए हम आपके राज्य की ओर से आभारी हैं, महाकौशल क्षेत्र की ओर से आभारी हैं। हम यह भी इस जनता को स्मरण करवाना चाहते हैं अपने नागरिक बंधुओं के लिए कि माननीय गडकरी जी ने 1914 के बाद लगभग 4500 किलोमीटर के नवीन राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात मध्य प्रदेश के लिए दी है, और जिनके उन्नयन निर्माण हेतु योजना बनाकर प्रदेश ने तत्परतापूर्वक कार्य प्रारंभ किए हैं। वर्ष 1914 से लोक निर्माण विभाग को लगभग 11,000 करोड़ रुपया की स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं, जिससे प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 6200 करोड़ रुपए की राशि अभी तक व्यय कर दी गई है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं, जिनको समय पर पूर्ण करने में हम सफल होंगे। भू अर्जन हेतु प्रदेश की सरकार द्वारा लगभग 3500 करोड़ रुपए के अवार्ड पारित किए गए और लगभग इसमें से 2300 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान प्रभावित लोग हैं, जो हितग्राही लोग हैं, उन सब के लिए विदित कर दिया। CRF योजना के अंतर्गत विगत 8 वर्षों में
2014-15 से लेकर और 2021-22 में 7,373 करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृति दी गई, जबकि उसके पूर्व के 8 वर्षों में 2006 से 14 तक जब हमारी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उस समय मात्र 1419 करोड़ रुपया की स्वीकृतियां प्राप्त हुई थीं और हमें अब मिल रही 7,373 करोड़ रुपया की स्वीकृतियां CRIF के अंतर्गत। एक बार ताली बजा के गडकरी जी का अभिनंदन करें, स्वीकृत करें। मित्रों, 2021-22 में 599 किलोमीटर लंबाई के 24 कार्य 1893 करोड़ रुपया की स्वीकृति प्राप्त हुई, जो कि पूर्व वर्षों की तुलना में कई गुना है। अधिक लंबी बात न करता हुआ मित्रों, यही कहना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे सांसद जी ने कहा कि अधोसंरचना के विकास के, और वास्तव में अधोसंरचना शब्द यदि कहीं से उत्पत्ति हुई है उसकी, तो उत्पत्ति हुई है सड़कों से। सड़कों के बारे में गडकरी जी का हमेशा ये कहना रहता है कि जिस देश की सड़कें उन्नत होंगी, बेहतर होंगी, उस देश का नाम उतना ही ऊंचा होगा, वह देश भी उतनी बेहतर माना जाएगा, उसका सूचकांक उतना ही ऊपर होगा। ऐसे गडकरी में अधिक समय नहीं लूँगा, इतना ही कहना चाहता हूँ मित्रों कि कामधेनु तो हैं ही, कल्प वृक्ष तो हैं ही, इसके साथ ही एक छोटी सी मेरी भी मांग है, चूँकि राज्य का मैं भार साधक मंत्री हूँ इस विभाग का, और इस कारण से गडकरी जी तो वो कहते नहीं, देने वाले तूने सब कुछ ही दे दिया, अब किसको मिला है क्या, ये मुकद्दर की बात है। तो हमारे मुकद्दर में लिखा है, आप सागर से जबलपुर के लिए एक हमारा 4 लाइन रोड यदि स्वीकृत कर देंगे तो निश्चित रूप से आपकी बड़ी कृपा होगी। बहुत बड़ा ट्रैफिक है और उस ट्रैफिक पर नहीं हो पाता है, और हमारा सीधा छत्तीसगढ़ से संबंध जुड़ जाएगा, भोपाल से लेकर छत्तीसगढ़ तक, रायपुर तक हमारा सीधा संबंध जुड़ जाएगा। इसके लिए गडकरी जी जैसी कृपा दृष्टि उन्होंने सभी पर की है, पूरे देश पर, राज्य पर, सभी पर। हम बुंदेलखंड को महाकौशल को जोड़ने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, सर्वोचित मार्ग है, सर्वमान्य मार्ग है और सर्वसे ज़्यादा आवश्यकता का मार्ग है, इसके लिए मैं निवेदन करूंगा। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री जी तो हैं ही, हमारे राज्य के हम सब के नेता हैं, और जिनके मार्गदर्शन में, जिनके उत्प्रेरण से हम ये सभी काम कर पाते हैं, ऐसे हमारे सम्मानित शिवराज जी, हमारे भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री और मेरे संसदीय क्षेत्र के सांसद आदरणीय हमारे प्रहलाद पटेल जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उस जिनका भी आपने संबोधन सुना, और वो भी बड़े विजनरी हैं हमारे सांसद राकेश सिंह जी। ऐसे हमारे सांसद जी के लिए एक बार तालियां बजा के सांसद जी का भी स्वागत कर दें, उनके लगातार परिश्रम से। राज्यसभा सांसद आदरणीय कैलाश सोनी जी, सम्माननीय अशोक रोहाणी जी, सम्माननीय इंदु तिवारी जी, सम्माननीय नंदिनी मरावी जी, सम्माननीय संजय यादव जी विधायक जी, हमारे संसदीय बाजू के संसदीय क्षेत्र के नरसिंहपुर के सांसद हमारे राव साहब, हमारी यहाँ से राज्यसभा सदस्य श्रीमती सुनीता जी, हमारे वरिष्ठ वकील, नामजद वकील, इनका देश में नाम है ऐसा, हमारे विवेक तनखा जी राज्यसभा के सदस्य हैं, आदरणीय सक्सेना जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अजय बिश्नोई जी, शहर के महापौर आदरणीय सिंह साहब, हमारे पार्टी के शहर के जिलाध्यक्ष जी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष जी, उपस्थित सभी NHAI के NH के विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी बंधु और सम्मुख उपस्थित सभी नागरिकों के लिए जो कृपापूर्वक यहाँ पर पधारे, स्वयं के विकास कार्य के बारे में सुनने और जानने के लिए सभी के लिए मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री गोपाल भार्गव जी। और अब इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, केंद्रीय राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जनशक्ति से निवेदन उद्बोधन के लिए तालियों के साथ स्वागत करेंगे श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का।
आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विकास की नई परंपरा इस देश को देने वाले आदरणीय नितिन गडकरी जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंचस्थ सभी आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो जबलपुर के सांसद और जबलपुर को इस उपलब्धि के लिए हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं ये निवेदन भी करता हूं कि जब भी किसी संभागीय मुख्यालय पर विकास होता है तो वो विकास पड़ोसी जिलों को भी मिलता है, या पड़ोसी जिलों में अगर कोई विकास होगा तो उसका केंद्र बिंदु वो संभाग केंद्र भी होता है। और इसलिए महाकौशल हिस्सेदार है इस विकास का। आदरणीय नितिन जी ने मुझसे कहा कि जो चाहे वो तुम मांग लो, पर मेरे साथ मेरे स्वभाव के अनुसार थोड़ी अलग परिस्थिति है। एक बार जब मैंने रिपोर्ट देखी तो मध्य प्रदेश के सारे जिलों में NH है, एक जिले को छोड़कर, और जब मैंने वो नक्शा देखा तो उसमें मेरा जिला दमोह था। तो मैंने नितिन जी से कहा कि आप अब जब कोई कहता है कि मित्र कौन है तो नितिन जी है, और मैंने कहा मेरा ही जिला NH से वंचित है। लेकिन मैंने उनसे कभी मांग नहीं की, ये बात मैंने उनसे कही थी। लेकिन आज जब मुझे पता चला कि वो घोषणा करने वाले हैं कि जबलपुर दमोह होकर ओरछा, मैं अगर देना भी है तो राष्ट्रीय राजमार्ग देना है तो सीधे जबलपुर से ओरछा का जोड़ने का करिए। मैंने उनसे मांग नहीं की, लेकिन आज वो घोषणा करने वाले हैं। इस बात के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर कहूँगा कि सेतु बंधन योजना, उसमें मेरे यहाँ बांदकपुर का एक भव्य और दिव्य मंदिर है, वहाँ रेलवे क्रॉसिंग पर एक ओवरब्रिज बनना है। स्वीकृति तो NH ही देगा, लेकिन आपकी सहमति चाहिए, इसके लिए मैं जरूर आपसे आग्रह करता हूँ। दूसरी बात, मैं जहाँ पैदा हुआ गोटेगांव में एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, वहाँ दूल्हादेव से लेकर जबलपुर की तरफ आने का एक रास्ता है, जिसमें गोटेगांव और सहपरा 2 कस्बे पड़ते हैं। एक समय दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग जबलपुर जयपुर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को जोड़ने के लिए एक ऑपरेशन हुआ था, और उस ऑपरेशन में मध्य प्रदेश सरकार ने गोटेगांव में ओवरब्रिज बना दिया। लेकिन सहपरा बिटौनी में पहले से ही जबलपुर जयपुर हाईवे पर उत्तर की पूर्व की तरफ बन गया है, इसलिए दक्षिण की तरफ शायद डबल दूसरा ना बने। लेकिन अगर उसको आप उसी रोड पर नटवारा या उसके आगे बात कहीं पर अगर जोड़ देंगे तो निर्बाध रूप से नरसिंहपुर से जबलपुर आने वाले लोगों को रेलवे क्रॉसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है। ये क्षेत्र मेरा लोकसभा का क्षेत्र नहीं है, गोटेगांव फग्गन सिंह जी की लोकसभा का है, और ये बाकी हिस्सा राकेश सिंह की लोकसभा का है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम विकास का पैमाना तय करते हैं तो ये थानेदार का क्षेत्र नहीं होता, विकास का पैमाना सबके भले के लिए होता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि नितिन जी जिस प्रकार से भविष्य के बारे में सोचते हैं और विकास का रास्ता गढ़ते हैं, मैं मानता हूं कि एक पूरे तरह से मांग करने वाली जो राजनीति थी उसका समापन नितिन जी ने कर दिया। अब हमें ये सिर्फ सलाह देनी पड़ती है कि हमारे क्षेत्र में सुगमता के लिए कौन सा संपर्क का रास्ता होगा। नितिन जी उस बात के लिए सदैव तैयार होते हैं। मैं मानता हूँ कि इस धरती पर वो आए, वो आज एक कार्यक्रम में मेरे शामिल होने वाले हैं, और इसलिए मैं यहाँ पर हृदय से उनका अभिनंदन भी करता हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। महाकौशल वासियों को, मंचस्थ सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई। ये सौगात आने वाले 50 वर्षों बाद भी दिखेगी, ये उन्नति। इस बात के लिए नितिन जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी। मध्य प्रदेश की विकास की बयार चलती रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा सुगम सड़कों से सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सकारात्मक पहल की गई है। आइए नज़र डालते हैं एक लघु फिल्म पर, जिसमें विस्तार से राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की गई हैं। देखते हैं एक लघु फिल्म।
पवित्र नर्मदा नदी, भेड़ा घाट, धुआंधार जलप्रपात, कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच के प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्यों के कारण कई श्रद्धालु और पर्यटक दुनिया भर से जबलपुर की ओर आकर्षित होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे दूरदर्शी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने जबलपुर क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महामार्गों का उपहार दिया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सकारात्मक सहयोग प्रदान किया। आज 4054 करोड़ रुपए की लागत से 8 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास माननीय नितिन गडकरी जी के कर कमलों से किया जा रहा है। आज लोकार्पण होने वाली परियोजना है NH 45 पर हिरन नदी से सिंदूर नदी खंड तक का सड़क निर्माण कार्य। इस 4 लेन मार्ग से संस्कार धानी जबलपुर और प्रदेश की राजधानी भोपाल के बीच यात्रा के समय में लगभग 2 घंटे की कमी आई है। जबलपुर शहर में सभी दिशाओं से 6 राष्ट्रीय राजमार्ग आकर मिलते हैं, जिससे भारी वाहनों के कारण शहर में लंबा ट्रैफिक जैम लगा रहता था। इससे निजात पाने के लिए लगभग 3100 करोड़ रुपए की लागत से भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जबलपुर रिंग रोड का शिलान्यास आज किया जा रहा है। इस पर 8 मेजर ब्रिज, 7 फ्लाईओवर, 38 माइनर ब्रिज, 1 वेहिकुलर ओवरपास, 30 वेहिकुलर अंडरपास, 1 वायाडक्ट और 3 ROB बनाए जाएंगे। भेड़ा घाट के पास नर्मदा नदी के ऊपर आइकॉनिक एक्स्ट्रा डोज ब्रिज, रोपवे और रिजॉर्ट विकसित किए जाएंगे। अंतर्राज्यीय व विदेशी शिपमेंट्स के ट्रांजिशन और चैनलाइजेशन एवं स्टोरेज के लिए लॉजिस्टिक्स हब और यात्रियों की सुविधा के लिए वे साइड एमेनिटीज विकसित किए जाने का प्रावधान है। चिन्हित की गई जगह पर 2 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। इसी के साथ जबलपुर शहर में 1 किलोमीटर लंबी जबलपुर एलिवेटेड कॉरिडोर का एक्सटेंशन किया जाएगा, जिसके पूर्ण होने से मदन महल रेलवे स्टेशन से इंटर स्टेट बस टर्मिनस तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान होगी और NH 45 पर जबलपुर से कुंडम खंड तक बाईपास सहित 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर के निर्माण से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इन सभी परियोजनाओं से ईंधन की बचत होगी, औद्योगिक, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा। इस चौतरफा विकास से इस क्षेत्र में खुशहाली और तरक्की की नई बहार आएगी। विकसित शहर, समृद्ध शहर, आत्मनिर्भर शहर के स्वरूप में दिखेगा अब हमारा जबलपुर शहर। और अब कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण पल में मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय श्री नितिन गडकरी जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर अनावरण करें 214 किलोमीटर लंबी 8 सड़क परियोजनाओं का। आइए हम सभी तालियों के साथ स्वागत करें इन अनूठी सौगातों का। निवेदन माननीय श्री नितिन गडकरी जी रिमोट का बटन दबाकर अनावरण करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री नितिन गडकरी जी इन अनूठी सौगातों के लिए। महाकौशल क्षेत्र में नई सड़क क्रांति, आधुनिक सड़क संपर्क से विकास को अब रफ्तार मिलेगी। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी जिनके नेतृत्व में हमारे प्रदेश का चौमुखी विकास संभव हो पाया,
ऐसे हमारे प्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन आशीर्वचनों के लिए। तालियों से स्वागत करेंगे हमारे प्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, संस्कारधानी बालों की। मंच पर विराजमान गोपाल जी ने सही कहा, कल्प वृक्ष कहूं कि कामधेनु। आपको याद होगा मित्रों, एक जमाना था तब 5 करोड़ रुपए की सड़क के लिए भी तरस जाते थे, और आज एक जमाना है कि एक झटके में 5,000 करोड़ की सड़कें लेके वो आए हैं। ऐसे हमारे भूतल परिवहन मंत्री, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी आदरणीय श्रीमान नितिन गडकरी जी, मेरे मित्रों दिल से, अंतरात्मा से उनका आभार प्रकट करने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए नितिन जी का, वंदन कीजिए नितिन जी का, अभिनंदन कीजिए नितिन जी का। नितिन जी सचमुच में ये फॉर्मल स्पीच नहीं है, मैं संस्कारधानी की ओर से, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। जो असंभव था उसको आपने संभव करके दिखाया है, और सचमुच में ये रिंग रोड नहीं है, ये जबलपुर के सर्वांगीण विकास की गारंटी है। नोट करके रख लेना, केवल रिंग रोड नहीं है। और रिंग रोड की अद्भुत कल्पना उन्होंने की, राकेश जी ने की, हमारे केंद्रीय मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति आदरणीय श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, इस क्षेत्र के यशस्वी और लोकप्रिय सांसद जिन्होंने सबसे लंबा फ्लाईओवर भी बनवा लिया और सबसे लंबा सबसे बड़ा रिंग रोड भी बनवा लिया, भाई राकेश सिंह जी, हमारे यशस्वी सांसद उदय प्रताप सिंह जी, राज्यसभा के हमारे सांसद आदरणीय विवेक कृष्ण तनखा जी, राज्यसभा की हमारी संसद सदस्य बहन श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, कैलाश जी भी बैठे हैं क्या? हाँ कैलाश जी, ओल्ड इज गोल्ड। कैलाश जी भी हमारे विराजमान है, कैलाश सोनी जी, हमारे वरिष्ठ नेता विधायक आदरणीय अजय विश्नोई जी, पनागर के हमारे विधायक भाई सुशील तिवारी जी, कैंट के हमारे लोकप्रिय विधायक अशोक रोहण जी, सिहोरा की लोकप्रिय विधायिका बहन नंदिनी मराबी जी, वर्गी के हमारे विधायक आदरणीय संजय यादव जी, जबलपुर उत्तर से हमारे विधायक भाई विनय सक्सेना जी, नगर निगम के मेयर जगत बहादुर सिंह जी, भाई सुभाष तिवारी जी, जीएस ठाकुर जी, संतोष बरखड़े जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, और आज यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय बहनों भाइयों और भांजे और भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। ये रिंग रोड आज नहीं, आने वाले वर्षों में आप देखेंगे इसके लाभ क्या क्या है। ये केवल रिंग रोड नहीं है, सचमुच में 6 तरफ 6 राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में जोड़ने वाला एक ऐसा रोड है जो केवल जबलपुर के यातायात को निर्विवाद नहीं करेगा। यातायात और परिवहन की सुविधा तो निर्विघ्न संपन्न होगी ही, लेकिन विकास को ये नई दिशा देगा। आपको ध्यान है कि हमारे यहाँ औद्योगिक विकास की अनंत संभावनाएं विराजमान हैं, लेकिन रिंग रोड नहीं था, और इसलिए हमारा विकास केवल एक ओर सीमित रह जाता था। रिंग रोड से जबलपुर शहर का कंजेशन कम होगा, प्रदूषण का स्तर कम होगा, जिंदगी जीने के स्तर में सुधार होगा। इस रिंग रोड के कारण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और रक्षा क्षेत्र और नर्मदा नदी मैया के कारण शहर का पूर्व दक्षिण दिशा में विकास नहीं हो पा रहा था।
अब उस विकास के नए द्वार ये रिंग रोड खोल देगा। इस रिंग रोड के कारण ट्रांसपोर्ट हब, इंटर स्टेट स्टेशन, फ्यूल स्टेशन प्लान किए जा सकेंगे, नए भंडारण विकसित हो सकेंगे। नए रिंग रोड पर जबलपुर के लिए सर्व सुविधा युक्त लॉजिस्टिक हब बनाया जा सकेगा। आदरणीय गडकरी जी, मेरी प्रार्थना है आपसे, इस रिंग रोड के साथ यहाँ के औद्योगिक विकास की भी शुरुआत कर दीजिए और आज ही लॉजिस्टिक पार्क की घोषणा आप कर दीजिए। जबलपुर में लॉजिस्टिक पार्क बने, जबलपुर से पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में हम सामान भेज सकते हैं। इस रिंग रोड के आसपास औद्योगिक क्लस्टर हम विकसित करने का काम करेंगे, नई टाउनशिप आए और भविष्य में ये रिंग रोड जबलपुर के नौजवानों को रोजगार देने का एक नया माध्यम बन जाए और ये निश्चित तौर पर होगा। इसलिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नए शिक्षण संस्थान आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी जा सकती है। इंदौर में एक सुपर कॉरिडोर बना, उस सुपर कॉरिडोर के कारण इंदौर का डेवलपमेंट सुपर कॉरिडोर के आसपास, वहां आईटी इंडस्ट्री हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, बड़ी तेजी से आए। और आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस रिंग रोड के कारण जबलपुर इंदौर को भी पीछे छोड़ देगा और इसलिए संभावनाएं इसके कारण अनंत है। यह केवल रोड नहीं है, दिल्ली, प्रयागराज, रायपुर, नागपुर, भोपाल, इसके कारण ये चारों तरफ, आप छह तरफ यहां बना हुआ माल चारों दिशाओं में जा सकता है और इसलिए उद्योग लगाने में इसके कारण बहुत सुविधाएं होगी। यहां बांधवगढ़ है, यहां कान्हा है, पेंच वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क है, वहां पहुंचना सुगम होगा और महाकौशल में पर्यटन की अपार संभावनाएं बढ़ेगी। टूरिज्म के साथ साथ होटल इंडस्ट्री जैसी अनेकों प्रकार की गतिविधियां प्रारंभ होगी और इसलिए मैं इस रिंग रोड में अपार संभावनाएं देख रहा हूं। आज गडकरी जी बैठे हैं, इसलिए उनके सामने मैं नहीं कह रहा, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ पहले जबलपुर से भोपाल जाने में कितने घंटे लगते थे? अरे जोर से बताओ, अब कितने लगते हैं? जबलपुर से नागपुर जाने में कितने लगते थे घंटे? अब कितने लगते हैं? और जबलपुर से रीवा जाने में कितने घंटे लगते थे और अब कितने लगते हैं? तो एक बार फिर तालियां बजा के नितिन गडकरी जी का स्वागत कीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में, गडकरी जी के प्रयासों से ये अनंत विकास हो रहा है और गडकरी जी देखिए दृढ़ निश्चय के धनी तो हैं ही। आज मंडला में लोगों ने कहा कि ये जबलपुर मंडला रोड खराब है, इसमें गड्ढे हैं। गडकरी जी ने खड़े होके वहां उसके लिए खेद भी प्रकट किया और तत्काल ठेके सस्पेंड करके नए ठेकेदार से होकर शानदार रोड तेजी से कैसे बने, इसकी भी उन्होंने वहां घोषणा की है। अब कल्प वृक्ष आए। वैसे तो मित्रों देखिए, कई बार न्याय नहीं होता, लेकिन जबलपुर में कितने काम हो रहे हैं आप कल्पना कर सकते हैं। राकेश जी ने आपको काम गिनाए हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, वो सारे काम तो हो ही रहे। हमारा डुमना एयरपोर्ट 421 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, 545 करोड़ 90 लाख रुपए के सीवेज के काम यहाँ पे हो रहे हैं। 390 किलोमीटर की सीवर लाइन का काम यहाँ प्रगतिशील है। एक नहीं, ऐसे अनेकों, गोरखपुर कटंगा क्रॉसिंग फ्लाईओवर, उसके निर्माण का काम चल रहा है। मैं बाद में फिर विस्तार से बताऊंगा। जबलपुर वालों, अमृत फेज 2 में हम 720 करोड़ रुपए की लागत के काम और जबलपुर शहर के लिए स्वीकृत करने वाले हैं। जबलपुर के साथ पूरा न्याय होगा, पूरा न्याय होगा और विकास की दृष्टि से जबलपुर बिल्कुल पीछे नहीं छूटेगा। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन जब गडकरी जी आए हैं तो कुछ चर्चा तो करनी ही चाहिए। अपना भेड़ा घाट जो आता है वो देखते ही रह जाता है। अब ये भेड़ा घाट आपकी कल्पना में, बीच में राकेश जी ने कहा भी है, आइकॉनिक ब्रिज, ब्रिज के ऊपर होटल भी, भारत का तिरंगा झंडा भी, और ऐसा
कि वहां सीधे रोपवे या केबल कार चले एक सिरे से दूसरे सिरे, बीच में रोपवे रोक के सीधे भेड़ा घाट से कल कल छल छल करके बहता हुआ हमारे धुआंधार को पर्यटक देख सके, तो यहाँ के पर्यटन को भी एक नई दिशा बन जाए। अरे होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? तो एक बार फिर तालियां बजा के गडकरी जी का अभिनंदन कीजिए। कई कल्पनाएं उनके दिमाग में है। अब ये आइकॉनिक ब्रिज, ये अपने आप में एक अनूठी कल्पना है। गडकरी जी, आज आपको देख के मुझे लग रहा है कि जबलपुर के लिए और कुछ भी मांग हो जाए, ये मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखिए, हमारे जबलपुर में भी गाड़ियों से लोग आते जाते हैं, यातायात बढ़ता जा रहा है। फ्लाईओवर हम बनाएंगे, आप भी फ्लाईओवर दे रहे हैं, लेकिन अब तो धरती का उपयोग, सड़क का उपयोग करने के साथ साथ आसमान का उपयोग भी परिवहन के लिए हो जाए। केवल कार जैसी सुविधा जबलपुर को मिल जाए तो सड़क से तो यातायात जाए, हवा में भी लोग चलते हुए चले जाएं। और आप ये मत समझना कि मैं गप्प दे रहा हूं, ये संभव है, ये हो सकता है। टेक्नोलॉजी ने चमत्कार किए हैं और इसलिए हम कैसे मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आधुनिकतम बनाएं। इलेक्ट्रिक व्हीकल यहां चले, धरती पे भी चले, हवा में भी चले। और एक बात और गडकरी जी, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, नागपुर और जबलपुर का दिलों का रिश्ता है, आत्माओं के संबंध है। कभी तो ये सीपी बरारी हुआ करता था। हमारा जो इलाका है भोपाल वाला, वो अलग था, सीपी बरार में नहीं था। मैं नवाबों का शासन था तो हम लोग कहते थे इंकलाब जिंदाबाद, तो जी चढ़े होशंगाबाद। लेकिन ये तो पहले ही स्वतंत्र हो गया था, भोपाल बाद में स्वतंत्र हुआ। नागपुर और जबलपुर को मैं मेट्रो रेल नहीं कहूंगा, आपके पास कई तरह के आइडियाज है, लाइट मेट्रो, अलग अलग के जो सिस्टम हो सकते हैं, एक बार उससे जोड़ दीजिए। सचमुच में नागपुर और जबलपुर दोनों की जनता के लिए वरदान हो जाएगा और तेजी से टूरिज्म और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेगी। अरे भैया, हो मंजूर तो बोलो हाँ, जोर से बोलो, हो मंजूर तो बोलो हाँ। देखो, अब वो जमाना चला गया, एक सड़क बना दो, एक रोड और दे दो। अब इससे आगे बढ़ के सोचना है हमको। और नितिन गडकरी जी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे कल्पनाशील मस्तिष्क के मिनिस्टर हैं कि जिसके लिए असंभव शब्द कोई है ही नहीं। अब वो कहते मांग लो, जितनी दम है मांग लो। और इसलिए अगर ये सौगातें मिलेगी, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री ने आज आपसे मांग की है राष्ट्रीय राजमार्ग की, प्रहलाद भाई ने आपसे मांग की है हमारे दमोह को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की। मैं इन मांगों का समर्थन कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है हम राज्य शासन की तरफ हर संभव सहयोग करेंगे। आप इन सौगातों को मध्य प्रदेश को देंगे। अनेकों सौगातें दी है, वो बताने का समय नहीं है। हम सब नितिन जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए आओ एक बार फिर हम हृदय से कृतज्ञता प्रकट करें। जो हमें देता है उसके लिए कम से कम धन्यवाद जी खोल के देना चाहिए। इसलिए उठाओ दोनों हाथ, फिर बजाओ ताली और अभिनंदन करो गडकरी जी का। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, जबलपुर की जनता की, सभी भांजे भांजियों की, और हर हर नर्मदे। और मैं सोचता हूं अब बिना किसी विलंब के मैं आदरणीय गडकरी जी से प्रार्थना करता हूं, तालियां बजा के आप भी उन्हें बताइए। और एक बात करें तो उदय प्रताप सिंह जी, राजमार्ग चौराहा सबसे बड़ा बना है भोपाल में, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी चौराहा हो जाए, इन्होंने कहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तालियों के साथ स्वागत करें आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी का, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का। ढेर सारी तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन उद्बोधन के लिए। आदरणीय शिवराज जी, मेरे सहयोगी प्रहलाद जी, गोपाल जी, राकेश सिंह जी, उदय प्रताप सिंह जी, मेरे मित्र आदरणीय विवेक जी, श्रीमती सुमित्रा मालमिक जी, कैलाश सोनी जी, यहाँ के विधायक अजय जी, सुशील तिवारी जी, अशोक रुवाणी जी, श्रीमती नंदिनी मरावी जी, संजय यादव जी, विनय सक्सेना जी, मेयर श्री जगत बहादुर सिंह जी, श्री सुभाष तिवारी जी, श्री GS ठाकुर, संतोष बरखड़े और उपस्थित सभी भाई और बहनों,
मुझे बहुत खुशी है कि राकेश सिंह जी दो कामों के पीछे लगे थे। मुझे याद है कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो जबलपुर के एलिवेटेड रोड के बारे में उनसे स्टेट गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन चाहिए था। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी और उस समय मध्य प्रदेश सरकार का भी कहना सही था कि एक ही काम के लिए अगर सीआरएफ में इतना पैसे का रिकमेंडेशन दे देंगे तो बाकी काम होने में अड़चन जाएगी। पर राकेश सिंह जी के आग्रह के कारण मैंने कमलनाथ जी को फ़ोन किया और मैंने उनको ये अनुरोध किया कि आप ये जबलपुर के एलिवेटेड रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिकमेंड करके भेजिए। मैं दूसरे तीसरे हेड में एनुअल प्लान में आपको 1000-1500 करोड़ बढ़ा के दूंगा, पर जबलपुर के लिए इसको मंजूर करके भेजिए। और उन्होंने उस समय उसको मंजूर करके प्रस्ताव मेरे पास भेजा। आज मुझे खुशी है कि वो एलिवेटेड रोड भी बन रहा है और जो रिंग रोड है वो भी बन रहा है। आज भी शिवराज जी ने भी कहा, राकेश जी ने भी कुछ बातें कही है। पहली बात तो ऐसी है कि ये जो रिंग रोड है हम मध्य प्रदेश में काफ़ी जगह बना रहे हैं। शिवराज जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम रोड बनाते हैं, होशियार लोग ज़मीन खरीद लेते हैं और वो पैसा कमाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो इतने रिंग रोड हम मध्य प्रदेश में बना रहे हैं उसमें महाराष्ट्र में एक सिडको जैसी ऑर्गेनाइजेशन आप बनाइए और इस रोड के बाजू में राज्य सरकार की ओर से ज़मीन एक्वायर्ड करिए। स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स सब कुछ बन सकता है। और पहली बात तो आज आपने मुझे जो दो प्रस्ताव दिए हैं जिसका राकेश जी ने भी आग्रह किया है, वो दोनों लॉजिस्टिक पार्क को मैं मंजूर करता हूं और मंजूरी देता हूं। मैं बचपन में स्कूल में था तो जबलपुर बेड़ाघाट की सहल करने के लिए आया था। तब हमारे लिए बेड़ाघाट का बहुत आकर्षण था। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोगों को, आप एक बार नागपुर आइए। हमने एक म्यूजिकल फाउंटेन बनाया और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर यह फाउंटेन है, जिसके पंप लाए टर्की से, आर्किटेक्ट लाया फ्रांस से, इंग्लिश कमेंट्री अमिताभ बच्चन की है, हिंदी कमेंट्री गुलजार साहब की है, मराठी कमेंट्री नाना पाटेकर की है, संगीत AR रहमान का है और इसको बनाया तमिल और तेलुगु पिक्चर की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री है रेवती करके, उसने बनाया। और इस म्यूजिकल फाउंटेन में पानी डांस करता है, स्क्रीन आता है, नागपुर का इतिहास उस पर आता है और 4000 लोगों को देखने के लिए गैलरी बनाई है। और उसके पीछे 12 मंजिली बिल्डिंग बन रही है जिसमें 1100 गाड़ी का लिफ्ट में ऑटोमेटिक पार्किंग है और तीसरे मंजिले के बाद फूड मॉल है, 25 रेस्टोरेंट है, 10वें मंजिले पर 4 मल्टीप्लेक्स है और 11वें मंजिले पर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। और बाजू में जो गार्डन मैं बना रहा हूँ अभी, उसमें मैंने 970 जातियों की, कमल की जाति इकट्ठा की, लोटस गार्डन बना रहा हूँ और 5500 जातियों के गुलाब इकट्ठा किए हैं। और मैं जब कनाडा में गया था वैनकोर में, वहाँ बूचड़ गार्डन था, शायद आपने देखा होगा, वो गार्डन वैसे के वैसे गार्डन बना रहा हूँ। तो मेरी इच्छा है कि बेड़ाघाट में भी आप ये म्यूजिकल फाउंटेन बनाइए और ये पूरे वर्ल्ड के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। तो जबलपुर का वैभव बढ़ेगा और मध्य प्रदेश में ये होगा तो इसमें पूरी मदद मैं आपको करूँगा, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक है। नागपुर में 10-10 हज़ार लोग रोज देखने के लिए आते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि निश्चित रूप से ये जो आइकॉनिक ब्रिज है, इसके साथ भी अभी मैंने वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया था मुंबई में, उस पर तो लाइटिंग है। अब गोवा में मैंने बनाया है और उसमें दोनों तरफ का जो पियर है उसके ऊपर कैप्सूल लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और अभी बहुत सुंदर उसका काम हो रहा है। तीसरा मैंने अभी नागपुर जिले में हमारे अंबोरा में बनाया कि एक समय 200 लोग कैप्सूल लिफ्ट में ऊपर टावर पे केबल बीच पे जाते हैं। यहाँ भी डिज़ाइन बना हुआ है, एक बार आप भी देख लीजिए, इनका भी डिज़ाइन अच्छा है। पर ये ब्रिज बनाते समय अगर ये टूरिज्म का सेंटर बनेगा तो और अच्छा होगा। वैसे जबलपुर के लिए अब नागपुर 4 घंटे में होता है, अब नागपुर से पुणे 7 घंटे में हो रहा है और नागपुर से मुंबई 8 घंटे में होगा। तो जबलपुर से निकल के बाहर आप 11 घंटे में पुणे में और 12 घंटे में मुंबई पहुंच जाओगे।
और वहाँ से 3 घंटे में हैदराबाद है। तो नागपुर में 7 घंटे में हैदराबाद चले जाओगे। और अभी देश की पूरी तस्वीर बदल रही है। मैं जब बताता था, मैं अभी उत्तराखंड में बीच में चुनाव में जब गया था, तो वहाँ के मुख्यमंत्री मुझे बता रहे थे कि देहरादून बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ रोज़ 13 फ्लाइट्स आती है। तो मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि दिसंबर के बाद एक भी फ्लाइट नहीं आएगी। अब दिल्ली से देहरादून हवाई जहाज़ से घर से निकलकर एयरपोर्ट जाकर जाने के और वहाँ से घर 4 घंटे लगते हैं। अब दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 2 घंटे में, जयपुर 2 घंटे में, चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, और अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, और श्रीनगर 8 घंटे में, और मुंबई दिल्ली से 12 घंटे में। तो हवाई जहाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे ही जबलपुर वेल कनेक्टेड होना चाहिए, और इसलिए स्वाभाविक रूप से रिंग रोड को 8 हाईवे से जोड़ा है। तो निश्चित रूप से जबलपुर के विकास में काफ़ी अच्छी तरक्की होगी, और एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी जगह रोजगार भी निर्माण होने चाहिए। मैं आपको और एक बात बताऊंगा जिसकी आपने बात की। मैं नागपुर में मेट्रो बना रहा हूँ। आपका कोई अच्छा मंत्री और एक सेक्रेटरी मुझे भेज दीजिए, पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि जो लाखों करोड़ में बात करता है, और एक भी पत्रकार मुझे पूछ नहीं सकता मेरे पास आपने जितना कुछ मांगा उसके लिए तो पैसे है ही, पर तुम और जितना मांगोगे उतनी देने के भी पैसा मेरे पास है। पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी मैं स्टॉक एक्सचेंज में गया था, तो वहाँ जो बुल होता है उसको पकड़ा था मैंने। तो वहाँ से मैंने हमारे NHI के इनविट मॉडल के बॉन्ड्स निकाले थे, और मैं गोवा में था, 4-5 दिन गोवा में गया था। तो बॉन्ड जब डिक्लेयर हुआ तो 10 दिन की मुदत थी, पर 7 घंटे के अंदर हमारा बॉन्ड इशू 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। इतना पैसा मिला। अब मैं रोड बनाना चाहता हूं, मैं गरीब लोगों के पैसे से बनाना चाहता हूं। कांस्टेबल, कंपाउंडर, लेबर, ये मेरे बॉन्ड में पैसे डाले, मैं उनको 8% रिटर्न साल के दूंगा। 8%। बैंक में 5.5% से ज़्यादा ब्याज नहीं मिलता। और मंथली इंटरेस्ट दूंगा जो रिटायर्ड लोग हैं उनको। और इसलिए मैं अब इस मत कहूँ कि मेरे पास बड़े बड़े फॉरेन की कंपनियाँ आ रही है, अमेरिकन इन्वेस्टर आते, कैनेडियन इन्वेस्टर आते। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तो वहाँ मैक्वेरे करके एक बहुत बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की, उन्होंने स्पेशली मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था। तो उन्होंने कहा कि हम 2 लाख करोड़ हिंदुस्तान में आपके डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। मैंने हंसते हुए कहा जरूर आइए, पर मन में कहा कि अब आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, अब हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पैसे से हमको हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। आप सब लोग, मैं 8% रिटर्न आपको दूंगा। अब स्टॉक एक्सचेंज में जाकर हमारे बॉन्ड में पैसा डालिए, फिक्स्ड डिपॉजिट पर 5.5% तक के मिलते हैं, हम आपको 8% देंगे। और इसलिए पैसे की कमी नहीं है। मैं एक मेट्रो डाल रहा हूँ, वो नागपुर में है, उसका मॉडल आप अध्ययन करने के लिए भेजिए। आप जो मेट्रो बना रहे हैं, हम लोग जो मेट्रो बना रहे हैं, वो 350 करोड़ रुपए पर किलोमीटर उसकी कीमत है। और अभी मैं जो मेट्रो बना रहा हूँ वो नागपुर से गोंदिया 1.5 घंटे में 140 किलोमीटर के स्पीड से जाएगी। नागपुर से गोंदिया, नागपुर से वर्षा, नागपुर से चंद्रपुर, नागपुर से अमरावती, नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल, नागपुर से रामटेक। और पूरी मेट्रो जो है 8 डब्बे की है। उसमें 2 डब्बा प्री कूलिंग कोल्ड स्टोरेज ऐसा बनाया जिसमें दूध, फल, फूल, सब्जी रहेंगी। और 6 डब्बे में एक बिजनेस क्लास होगा, एक इकोनॉमिक क्लास होगा, एयर कंडीशन होगी, वाईफाई होगा। और जैसे हवाई जहाज में मिलता है खाने के लिए, सब वही मिलेगा। म्यूजिक सिस्टम होगी। बिजनेस क्लास में सो के जाएंगे, लैपटॉप लगा के जा सकेंगे। उसका टिकट रेट ST के स्टेट ट्रांसपोर्ट के 25% सस्ता होगा। और नागपुर से अमरावती जाने के लिए 3 घंटे लगते, तो 1.5 घंटे में मेट्रो जाएगी और हर स्टेशन पे रुकेगी, वहीं स्पीड ले लेगी। तो मैं गोंदिया तक तो ला रहा हूं। और आपको ताज्जुब होगा कि इस मेट्रो की कॉस्ट केवल 2 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर है। और रेलवे वालों ने उसका नाम नितिन गडकरी मेट्रो रखा है। पहली बार मन परमिशन मिल गई है। और मैं नागपुर में अभी अगले 2-3 महीने में शुरू करूंगा। अगर सेकंड फेज में जम जाएगा तो नागपुर से जबलपुर भी मेट्रो शुरू कर दूंगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जबलपुर से इटारसी, जबलपुर से भोपाल,
ये पूरे नेटवर्क में ये ब्रॉडगेज मेट्रो, और ये मेट्रो भी कोई सरकार की नहीं है। जैसे प्रकाश ट्रैवल, विजय ट्रैवल कोई प्राइवेट लोगों की है, वैसे नागपुर के 50 लोगों को मैंने चुना है और एमएसएमई के अंदर 30-30 करोड़ रुपए लोन दिया है, एक मेट्रो का 3 साल में पैसा वसूल। और मेट्रो चलाएगी नागपुर मेट्रो, ड्राइवर रेलवे का होगा और उसका टिकट कंप्यूटर पे, लैपटॉप पर, अपना मोबाइल फ़ोन पर मिलेगा और उसका एडवर्टाइजमेंट और बाकी का रेवेन्यू मेट्रो को मिलेगा। बहुत सुंदर मॉडल है। और आपने जो इलेक्ट्रिक बस की बात की, मैं अभी बंगलोर में हवा में चलने वाली डबल डेकर बस शुरू कर रहा हूँ और इसलिए आप जबलपुर, इंदौर और भोपाल, ये जो है इसमें मेट्रो पुराएगी नहीं, इसकी कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये जो इलेक्ट्रिक की ट्रॉली बस है या रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे है, ये हम बना सकते हैं। और निश्चित रूप से एक बार डिटेल में आकर आपके साथ बैठकर मैं ज़रूर इसके बारे में विचार करूँगा। इसमें राकेश सिंह जी ने शाहपुरा मिटोनी मार्ग को जो कुछ उन्नत करने के लिए वह कहा है, वो हम मंजूर कर रहा हूँ। उमरिया डुंगरिया पे रिंग रोड से जोड़ना जाने की बात की, वो भी जोड़ रहे हैं। फिर लॉजिस्टिक पार्क, शिवराज जी जितनी जगह देंगे उतने लॉजिस्टिक पार्क बना दूंगा, आज मंजूर की घोषणा कर देता हूँ। बाद में नॉइज़ बैरियर लगा देंगे आपके ब्रिज पर, उसको भी मंजूर कर रहा हूँ। गोपाल भार्गव जी ने दमोह जबलपुर की बात की, एनएच की, वो भी डेवलप किया जाएगा। प्रहलाद पटेल जी ने शाहपुरा नरसिंहपुर बाईपास की जो मांग की है उसको मैं एग्जामिन करके वो भी करूंगा। और उनका दमोह का भी रोड जो है वो मैंने अभी, उनके काफ़ी काम अटके थे, आपके बीओटी प्रोजेक्ट के कारण बीच में थे, वो सब क्लियर कर दिए हैं। अब उसकी घोषणा मैंने उनको कहा कि आप उधर आप बुलाइए तब वो वहाँ की घोषणा कर दूंगा। तो उसके पूरे काम आपके मैंने कर दिए हैं। रिंग रोड से ये जो आइकॉनिक ब्रिज है उसका डिज़ाइन आप भी एक बार देख लीजिए, मैं बाकी भी ब्रिजेस है वो भी दिखाऊंगा। और उसके साथ हम लोग कोई टूरिज्म के दृष्टि से कर सकते हैं क्या, वो आप स्टडी करिए। मेरी मर्यादा है क्योंकि टूरिज्म में मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, पर मैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना दूंगा। और वो नागपुर में आप देखने के लिए आइए, जब अभी आएंगे तो मैं आपके लिए म्यूजिकल फाउंटेन वो दिखाऊंगा। वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं इतनी देखने के लिए, इतना उसकी प्रसिद्धि हुई है। तो ये निश्चित रूप से आपको इसमें भी मैं मदद करूंगा। जो रोड का उद्घाटन हुआ है उसकी कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं, वो आपने देख लिया है। मैं एक तो ये जो रिंग रोड बन रहा है इसमें जरूर शिवराज जी आप डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाइए। पहला जो है तो रेलवे स्टेशन के पास एम्पायर टॉकीज से, सदर चौराहा से, जो कटंगा रामपुर चौक से साउथ एवेन्यू माल ग्वारी घाट से गुरुद्वारा तक एक रोपवे बनाने की बात है, उसको मैंने मंजूरी दे दी है और उसका रोपवे मैं कर दूंगा। दूसरा, सिविक सेंटर से मालवीय चौक, लाडगंज, बड़ा फुलारा से बलदेवबाग तक, इसके दोनों भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन के शायद तैयार हुए हैं, इसको मंजूरी है। अब आज ही हो जाता तो भूमि पूजन कर देते थे, और अब अगले बार मैं नहीं आ पाऊंगा, आप ही भूमि पूजन कर देना इसका। फिर जबलपुर दमोह मार्ग के बारे में प्रहलाद पटेल जी ने मुझे बताया है, 800 करोड़ की लागत से 100 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का मार्ग हम निर्माण करेंगे, उसकी घोषणा करता हूं। प्रहलाद जी, इसके भूमि पूजन के लिए उधर आऊँगा। जबलपुर दमोह मार्ग का डीपीआर का काम शुरू हो गया है और जल्दी उसका टेंडर निकालेंगे। स्थानिक लोगों की मांग पर जबलपुर आईएसबीटी से पाटन जंक्शन तक 3 किलोमीटर मार्ग को 2 लेन पेव शोल्डर बनाने की भी घोषणा करता हूं। विधायक जालम सिंह पटेल जी ने नरसिंहपुर से सिंहपुर तक 10 किलोमीटर मार्ग को 4 लेन बनाने की बात की, उसको भी मंजूर कर रहा हूं। नरसिंहपुर से सिंहपुर मार्ग का डीपीआर 2022 के पहले बन जाएगा और उसका काम शुरू हो जाएगा। सिवनी, बालाघाट, राजेगांव, रायपुर कनेक्टिविटी में सुधार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिवनी से बालाघाट तक 88 किलोमीटर के मार्ग में मैं नया एनएच घोषित करता हूं। इससे 4 लेन ब्राउनफील्ड बनाया जाएगा। बालाघाट से राजेगांव तक 20 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का टेंडर मार्च 2023 के पहले निकल जाएगा। राजेगांव से रायपुर तक 3500 करोड़ की लागत से 160 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड है ना, नया रोड, ये पूरा नया रोड बनेगा। और यह मार्ग बनने से भोपाल से रायपुर आने जाने में 6 घंटे से अधिक समय और बचेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जबलपुर का एलिवेटेड रोड बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आज मुझे खुशी है कि मुझे बहुत लग रहा था कि इसमें अड़चने हैं,
क्योंकि सीआरएफ का पैसा कैसा होगा। अब मैंने सेतु भारतम में मध्य प्रदेश के लिए 21 ब्रिजेस की घोषणा की मंजूरी कर दी है, जिसका काम अभी 3 महीने में मध्य प्रदेश में शुरू होगा। उसमें से कुछ पैसा अगर कम पड़ा तो यहाँ डाइवर्ट करेंगे। और आज ही गोपाल जी ने मुझे बताया तो 2000 करोड़ रुपए मैंने सीआरएफ के भी मंजूर कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि एलिवेटेड रोड जल्दी बन जाएगा। इसके साथ ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर है। पर ये जो फ्लाईओवर है, अभी मैं जो फ्लाईओवर बना रहा हूँ राकेश जी, वो थोड़े अलग है। मैं पूना में और चेन्नई में जो फ्लाईओवर बना रहा हूँ, नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर, उसके ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर और उसके ऊपर से मेट्रो, ऐसा मैं एक 20,000 करोड़ का फ्लाईओवर पूना में बना रहा हूँ और 12,000 करोड़ का चेन्नई में बना रहा हूँ। तो अभी मैं पहले ये सीआरएफ में फंस गया, नहीं तो ये जबलपुर का भी डबल डेकर बनता तो और 50 साल के लिए कोई तकलीफ नहीं, पर अब ये बन गया है। तो एक ही पियर पर वो बनाया हमने, और नागपुर में भी बनाया कि नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, ऊपर में मेट्रो। तो टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है। तो मुझे लगता है कि ये जबलपुर का एलिवेटेड रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने जो साउंड बैरियर की बात कही, मैं मुंबई में जब मैंने 55 उड्डान पुल बनाए थे, तो जे हॉस्पिटल से लेकर वीटी स्टेशन तक एक रोड बनाया, ब्रिज बहुत सुंदर बनाया, उसको अवार्ड मिले वर्ल्ड के। उसके दोनों बाजू में यही प्रॉब्लम था, तो साउंड को रोकने के लिए हमने वो बनाया। अच्छी सिस्टम उसमें जरूर आपको बना देंगे। हम मध्य प्रदेश में करीब 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 50,000 करोड़ के बना रहे हैं। दिल्ली मुंबई का पार्ट मध्य प्रदेश में काफ़ी 70% काम पूरा हुआ है। शिवराज जी के आग्रह पर अटल प्रोग्रेस वे बन रहा है। इंदौर हैदराबाद ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन रहा है। उज्जैन गरोठ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन रहा है। आगरा से ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाईवे बन रहा है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है। मेरा शिवराज जी आपसे सुझाव है कि जितने रोड हम बना रहे हैं उसके बाजू में एक ऑर्गेनाइजेशन आप बनाइए, और मैं रोड बनाते बनाते आप लैंड आप भी एक्वायर्ड करिए। मैं रोड बनाने के पहले 25 लाख रुपए एकड़ कीमत होती है और रोड बनने के बाद 2 करोड़ रुपए हो जाती है। तो ये कैश आप सरकार के लिए क्यों नहीं कैच करते हैं? उसमें स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, एजुकेशन क्लस्टर्स, बाकी सब कुछ हो सकता है। निश्चित रूप से मैं इसमें आपको मदद करूंगा। और मेरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में कम से कम मेरे कार्यकाल में 6 लाख करोड़ के रोड पूरे करने हैं। और मैं पैसे की कोई कमी नहीं है, थोड़ी सी तुमको गति देनी पड़ेगी लैंड एक्विजिशन और ये इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस को, इसमें थोड़ा सा आप डंडा लगाइए। ये फटाफट काम करवा दीजिए, पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि पैसा खड़ा करना कठिन नहीं है, नाम बिकता है। और मैं जब जाता हूँ कैपिटल मार्केट में तो 10 दिन का पैसा 4 घंटे में आता है। अब लोग मेरे पास लाइन लगा के बैंकों के चेयरमैन पड़े 2 बैंकों में झगड़ा हुआ। एक बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो, दूसरी बोल रही थी मेरी लो। ये इतना पैसा ये हमारे लोग ही खर्चा नहीं करते फास्ट, क्योंकि ये सरकारी नौकर है, कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं। इनको लगता कैसे होगा, कहाँ से आएगा बजट, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी देश के विकास का ये जो हमारा सपना है ये पूरा होगा। इसके लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। मैं बहुत बार कहता हूं कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान किए जा सकते हैं पर विकास की दृष्टि दान नहीं की जा सकती। और मुझे खुशी है कि एक समय बीमारू प्रदेश के रूप में मध्य प्रदेश का नाम था, पर शिवराज जी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश बदल रहा है आपके नेतृत्व में, आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने घोषणा की कि इंजीनियरिंग और मेडिकल एजुकेशन हिंदी में आप शुरू कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई और मैं ये मानता हूँ कि ये बिल्कुल होना चाहिए। मैं इंजीनियर नहीं हूँ। मैं जब लोगों को बताता हूँ कि मुझे 50% से कम 49% मिले थे, इसलिए इंजीनियरिंग को एडमिशन नहीं मिली, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेशनल कॉलेज में 50% की कंडीशन थी। तो मध्य प्रदेश के भोपाल के एमएस सिटी और जबलपुर में भी हम अप्लाई कर रहे थे कि एडमिशन मिले, पर नहीं मिली। पर मैं अब 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड कर चुका हूँ और 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड इंजीनियरिंग के हुए, और जिसका क्रेडिट मुझे 3 डिलीट मिली। एक डिलीट अभी मैं परसों 2 दिन के बाद औरंगाबाद बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की मिली, एक पंजाब राव कृषि यूनिवर्सिटी अकोला की, 2 एग्रीकल्चर साइंस की मिली,
और तीसरी डिलीट जो है वो इसकी मिली। तो मैं कोई मेरिट का स्टूडेंट नहीं था। वैसे ये तनखा जी नाराज नहीं होंगे तो एक बात बताऊंगा, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। जो मेरिट में लॉ पास होते हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं चलती, और जो सेकंड क्लास में पास होते हैं वो देश के सबसे बड़े वकील बन जाते हैं। वैसे इनके लिए नहीं कह रहा होता। देखिए, डिग्री हासिल करना और प्रत्यक्ष रूप से काम करना, ये दोनों बातें भी एक जगह होगी तो अच्छा ही है। पर नॉलेज इज पावर। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। एंड अदर फिलॉसफी जिसकी मैं बहुत प्रोपोगेट करता हूं, वह है नो वन इज बेस्ट, नो मटेरियल इज बेस्ट, नो पर्सन इज बेस्ट, it is depending upon the appropriate technology you can convert waste into wealth। मैं विद्वान नहीं हूं, पर अमेरिकन लोग मुझे बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अमेरिका में मुझे सुना जाता है। 3 लाख रुपए मुझे यूट्यूब से मिलते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था तो वहाँ भी जो मिलते थे बोलते थे आपका ये भाषण सुना। तो मैं ये अनुभव के साथ इतना ही कह सकता हूँ कि देश को बदलने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, और मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पास ये इच्छा शक्ति है। और इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करना, जल, जमीन, जंगल और जानवर के आधार पर इकोनॉमी को डेवलप करना, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के आधार पर ध्यान देना। एक आखिरी रिक्वेस्ट करके मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। मेरी आपसे एक मांग है, ये पेट्रोल डीजल को समाप्त करो। पानी से हाइड्रोजन निकलता है। मेरे पास गाड़ी है, उसका नाम है मिराई, टोयोटा कंपनी की, हाइड्रोजन पे चलती है, मर्सिडीज से अच्छी है। दिल्ली में आके मैं चक्कर घुमाऊंगा, एक दिन चक्कर घूमो उसमें। दूसरी गाड़ी मेरे पास है फ्लेक्स इंजन, वो किसानों ने तैयार की, इथेनॉल पर चलती है। आज मैंने जिक्र किया कि राइस स्ट्रॉ से, परली से बायो बिटुमिन तैयार कर रहे हैं, और इस देश में 17-18 लाख करोड़ का इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का। अब इलेक्ट्रिक की बसेस आ रही है, और ये सब हो सकता है, इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है। हम देश को जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण से मुक्ति देनी चाहिए। जबलपुर के मेयर साहब बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जबलपुर की सब बसेस इलेक्ट्रिक पर चलाइए। स्कूटर बजाज की, टीवीएस की, मैं मंत्री हूं इसका, सब इलेक्ट्रिक पर आइए। ऑटो रिक्शा आइए। कल मार्केट में सब्जी बेचने के लिए मैंने मेरा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लाया, उससे रोज नागपुर में 600 किलो सब्जी मैं खेती से नागपुर लेके आता हूं। आप पेट्रोल डीजल को समाप्त करिए और जबलपुर को वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाइए। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, हाइड्रोजन, और अब ये सब फ्यूल तैयार है। अब टाइम नहीं है, क्योंकि मैं आप कभी मेरे पास आइए, मैं ही मंत्री हूं, मैं सब दे दूंगा आपको। तो ये जबलपुर इतना सुंदर है, मैं ऊपर से देख रहा था, कितनी सुंदर ग्रीनरी है, कितना सुंदर शहर है। और नर्मदा के सानिध्य में आप सब लोग हो, इसको अच्छा बनाने के लिए आप लोगों ने भी संकल्प किया है। भारत सरकार की ओर से मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरी मदद करेंगे। अच्छा एयरपोर्ट बन रहा है, अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन रही है, अच्छे नेशनल हाईवे बन रहे हैं, यहाँ इंडस्ट्री आएगी, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, और जबलपुर हिंदुस्तान का एक बहुत अच्छा शहर करके आगे जाएगा। इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं अपने तरफ से पूरी मदद करूंगा इस विश्वास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद माननीय श्री नितिन गडकरी जी आपके अमृत वचनों के लिए, और निश्चित ही माननीय मोदी जी और आपके और हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए माननीय नितिन गडकरी जी को निवेदन करना चाहेंगे। हमारे बीच संस्कार धनी जबलपुर को इस अनूठी सौगात प्रदान करने के लिए हमारे